उस वक्त जब देखता हूँ कि टीचर्स के मुंह से भी बेकार बेकार बिलीव्स और नॉर्म्स निकलते हैं, और क्योंकि कोई मस्कुलर पावर ज़्यादा रखता है तो हॉस्टल में आपको घेर के कोई कुछ भी बोल सकता था, बोलते थे मेरे को भी। और मुझे क्लैरिटी भी नहीं रहती थी क्योंकि मैं खुद ही ऐसा इंसान था जो कि इन्फ्लुएंस में था और बिलीव्स में जीता था। तो मेरे पास जो वजह होती थी ना उनको छोड़ने की, वो वजह भी कोई जानकारी से भरी हुई वजह नहीं होती थी, बस कुछ एक बिलीफ होते थे जो मैं कहीं और से लेकर आया था, ठीक है। क्योंकि हमको हर फ्राइडे या सैटरडे पिक्चर देखने के लिए तो मिल जाता था, खुल जाता था कमरा, लेकिन कभी भी सैटरडे संडे को फ्री टाइम में क्वेश्चन और उसके आंसर को सर्च करके उनका फैक्ट ढूंढने का एक कोई पीरियड नहीं होता था हमारे एजुकेशन में। 1 साल तक 1.5 साल तक जो मैं हॉस्टल में रहा, 1-2 साल तक, वो क्या दिया छेड़, और उस छेड़ से हम लड़ भी नहीं पा रहे क्योंकि कोई फैक्चुअल बेसिस ही नहीं पता है ना। इतना मोटिवेशन के वीडियो देख रहे हैं, 2 मिनट की एक्साइटमेंट, फिर समझ नहीं रहा करना क्यों है, क्या कर रहे थे। समझ रहे हो मेरी बात है? क्योंकि उसका कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं, क्योंकि असली लाइफ में तो ग्राउंड वो चीज़ काम ही नहीं करती है। बस मुझे वो चीज़ पकड़ के एक तरह का एस्केप मिल गया अपने प्रॉब्लम से, जो कि एक्चुअली एक एक्चुअल एस्केप भी नहीं है। बस मैं वहाँ से नज़र हटाने का ट्राई कर रहा हूँ। हालत ये थी, कभी सोचो एक स्टूडेंट को कितना सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। जो तंग करने वाला जो दिखता है वहाँ पे, वो भी इसीलिए तंग कर रहा है क्योंकि उसको और कुछ नहीं पता है। अगर वो बिजी रहता सच में जानने में, तो सच में उसको भी अपनी हरकतें दिखती ना। क्वेश्चनिंग और आंसर फैक्चुअली, बाल की खाल निकालना, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी हुआ ही नहीं। तो जो बड़ा हुआ वो भी बस इसीलिए अब अपने बच्चों को डालता है क्योंकि शायद उसको इससे आगे कुछ पता ही नहीं है कि नौकरी मिल जाएगी, और अब वो भी नहीं मिल रही है क्योंकि बस मार्क्स आने चाहिए ना नौकरी के अकॉर्डिंग, और मार्क्स में एजुकेशन तो है नहीं। अब तो चीट चलने लगे, बढ़ते गए।